हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ पाइथन GUI। आज हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट ग्रिड। ठीक है जी, इन पाइथन GUI। ग्रिड क्या होती है जी और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन GUI में। तो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ग्रिड समझ लेते हैं हम। ग्रिड होती क्या है? मच लाइक अ फ्रेम। ठीक है जी, कैसे होता है? एक फ्रेम की तरह की होती है। फ्रेम क्या होता है जी? ये आपका फ्रेम होता है। ठीक है जी, ये आपका एक सिंपल फ्रेम है। तो ग्रिड भी तकरीबन इसकी तरह की होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? अनदर वे टू ऑर्गेनाइज अ विजिट। ये किस लिए यूज होती है? ग्रिड इज अनदर वे टू ऑर्गेनाइज विजिट्स। ठीक है जी, विजिट्स क्या होते हैं ये हमें पता है। विजिट्स होते हैं जी हमारे बटन्स। विजिट्स में आपके आता है यहाँ पर बटन आते हैं, यहाँ पे लेबल्स आते हैं। ठीक है जी, फ्रेम आते हैं एंड एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये सब चीज़ें विजिट्स कहलाती हैं। इट यूज द मैट्रिक्स रो कॉलम कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, इसमें मैट्रिक्स की तरह का रो कॉलम कॉन्सेप्ट होता है। लेट्स ड्रॉ सम एनालॉजी बिटवीन ग्रिड क्लास एंड रो कॉलम आइडिया विद द हेल्प ऑफ बिलो डायग्राम। ठीक है जी, ये डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जा रहे हैं ये कॉलम्स हैं और यहाँ जो जा रहे हैं ये आपकी रोज हैं। यहाँ 0 0 का मतलब है कि 0th रो एंड 0th कॉलम। यहाँ पे 0 1 का मतलब है कि 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है जी, यहाँ पर हम कहते हैं कि फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम, और यहाँ पे हम कहते हैं कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है जी, तो ये कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट पे चलता है। इसको मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट जो है हम यूज़ करते हैं किसके अंदर? ग्रिड के अंदर। नेक्स्ट हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इसकी पहली एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे जी, आप यहाँ से टिक एंटर। ये क्या है जी? GUI के लिए है। GUI lib है जी, लाइब्रेरी है। उसके बाद हम फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट, इसके जितने भी स्टैटिक का मतलब है कि टिक इंटर के जितने भी विजिट्स हैं वो सारे आपने इंपोर्ट करवा लिए हैं। इंपोर्ट ऑल विजिट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हम टॉप क्या होगा? टॉप फॉर्म है जी। टॉप इज इक्वल टू टिक इंटर डॉट टीके। ये क्या करेगा? एक फॉर्म जनरेट कर देगा। नेक्स्ट हम एक वेरिएबल चेक वेरिएबल 1 जो इंट वेरिएबल होगा। उसके बाद चेक 2 जो एक और इंटीजर वेरिएबल फंक्शन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम एक चेक बॉक्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, टिक इंटर डॉट चेक बॉक्स, जो कि टॉप कह रही है। ये हमारी विंडो है मेन, जो कि डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले विंडो है, जो कि हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है जी, और इसका टेक्स्ट क्या होगा लिखा हुआ है? इसके ऊपर टेक्स्ट होगा जी आपका मशीन लर्निंग। ठीक है जी, वेरिएबल क्या होगा इसका? चेक वेरिएबल 1 जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन किया। नेक्स्ट ऑन वैल्यू जो है, ऑन वैल्यू 1 एंड ऑफ वैल्यू 0। ठीक है जी, इसका मतलब है कि जो चेक बॉक्स होगा वो अनचेक होगा। यहाँ आप देख सकते हैं GUI में ये अनचेक है। नेक्स्ट ग्रिड क्या होगी जी? रो 0 पे ये डिफाइन होगा। स्टिकी W मतलब रो 0 पे ये सिर्फ एक ही चीज़ है और ये यहाँ पे रो 0 पे डिफाइन होगा। इसी तरह ही हम टिक इंटर को यूज़ करते हुए चेक बॉक्स में दोबारा हम टॉप के अंदर टेक्स्ट होगा डीप लर्निंग, वेरिएबल होगा चेक वेरिएबल 2, ऑन वैल्यू 0, ऑफ वैल्यू 1। ऑफ वैल्यू 1 का मतलब है कि ये क्या होगा? चेक्ड होगा बाय डिफॉल्ट, और ग्रिड में रो 1 में डिफाइन होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं कि ये आपकी इस मैट्रिक्स में सिर्फ 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है जी, ये आपकी रो 1 है, यानी कि रो 0 है, और ये आपकी रो 1 है। ठीक है जी, तो ये हमने यहाँ पर एक बेसिक्स एग्जांपल देख ली है ग्रिड को हमने कैसे डिफाइन किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी हम ग्रिड 2 की। इस एग्जांपल को समझने के लिए आप ये वाला मैकेनिज्म जहन में रखें। कौन सा वाला? 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है जी, तो हमने कुछ यहाँ पे GUI डिफाइन किया, जिसमें सबसे पहले हमने इंपोर्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक इंटर, जो कि GUI के लिए। उसके बाद विंडो हमने एक डेवलप की, विंडो इज इक्वल टू टिक इंटर अंडरस्कोर ठीक है, फंक्शन कॉल किया, विंडो का टाइटल रख दिया जी GUI। नेक्स्ट हमने बात की टिक इंटर डॉट लेबल क्रिएट किया। लेबल कहाँ पे डिफाइन होगा? विंडो के अंदर डिस्प्ले होगा। टेक्स्ट उसका लिखा होगा यूजर नेम डॉट ग्रिड रो 0। रो 0 का मतलब है कि इसका कॉलम क्या है? कॉलम भी उसका 0 है। ठीक है जी, यानी कि ये वाली पोजीशन है। नेक्स्ट हमने क्या किया जी? टिक इंटर डॉट एंट्री। एंट्री क्या है जी? कोई टेक्स्ट फील्ड है जिसमें हम सिंगल टेक्स्ट हम इंटर कर सकते हैं। विंडो के अंदर डिफाइन किया ग्रिड में रो 0 कॉलम 1, यानी कि ये वाली पोजीशन होगी। नेक्स्ट अगेन हम लेबल डिफाइन करते हैं जिसका नाम होगा जी पासवर्ड, और ग्रिड रो 1 एंड कॉलम क्या होगा इसका? कॉलम भी इसका होगा जी आपका 0। ठीक है जी, रो 1 है तो हमने इधर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट हम जी एक और एंट्री डिफाइन करेंगे विंडो, जिसमें क्या होगा? ग्रिड और रो 1 कॉलम 1, तो ये वाली पोजीशन होगी। ठीक है जी, और आखिर में हम डिफाइन करेंगे एक चेक बटन जो विंडो के अंदर इसमें कीप मी लॉगिन, इसका टेक्स्ट होगा ग्रिड और कॉलम स्पैन 2। कॉलम स्पैन 2 का मतलब है कि इसका जो कॉलम है उसकी जो विड्थ होगी, विड्थ इक्वल टू होगी 2 कॉलम्स। ठीक है जी, तो ये जी इसकी आउटपुट है, इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ग्रिड डिफाइन हुआ। ठीक है जी, ये पोजीशन है 0 0, ये है 0 1, ये पोजीशन है 1 0 और ये पोजीशन है 1 1, और एंड में जो आपका ये लॉगिन वाला चीज़ डिफाइन हुई है, इसने कितना स्पैन लिया है? स्पैन ऑफ 2 कॉलम्स। इस चीज़ ने लिया है 2 कॉलम्स की स्पेस ली है।
ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं हमने सिंपल सी ग्रिड को इंप्लीमेंट किया है पाइथन GUI में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे चैनल लर्न टू कोड नाउ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि नॉलेज को मजीद स्प्रेड कर सकें। थैंक यू सो मच।